सोचो, एक शाम तुम अपने किसी खास इंसान के साथ हो, एक ऐसी डेट नाइट जिसका तुमने पूरा हफ्ता इंतजार किया हो। लेकिन उस रात, उस डेट नाइट में हवा में कुछ अजीब हो, एक ठहराव हो, एक खामोशी जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। ये कहानी डेविस और मैडिसन की है, और उस रात उनकी डेट नाइट जो शुरू तो बहुत आम तरीके से हुई, मगर खत्म एक ऐसे खौफनाक राज पर हुई जो उनकी जिंदगी को निगल गया। डेविस, जो दिन भर गराज में हाथ काले करता था, मैडिसन को उसके अपार्टमेंट से लेने गया। उनकी मंजिल वही छोटा सा डाइनर था जहां हर चीज पुरानी थी। चिप्ड रेड बूथ्स, वो नियॉन कॉफी साइन जिसकी हल्की सी बज आवाज हमेशा अनॉयंस पैदा करती थी, और वो जली हुई बेकन की खुशबू जो पिछले 20 साल से दीवारों में जज्ब हो चुकी थी। डेविस हमेशा मजाक करता था कि ये जगह टूटी हुई उम्मीदों और अच्छे फ्राइज के लिए एक टाइम कैप्सूल है, और मैडिसन हमेशा हंसती थी। उसकी वो आसान खामोश हंसी वही हंसी थी जो डेविस को उसके तेल से सने हुए हाथ और पेंडिंग बिल्स भुला देती थी। लेकिन उस रात, अक्टूबर की वो रात, हैलोवीन के करीब, सब कुछ ऑफ था। अल्बर्टा के पहाड़ों में सर्दी की वो धात जैसी ठंडक थी जो बर्फ आने से पहले आती है। डाइनर की खिड़कियां हवा के हर झोंके से हिल रही थी, और जब पुराना जूक बॉक्स एक गाने से दूसरे गाने पर क्लिक करता था तो दरमियान में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, भारी, बेचैन, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। वो दोनों अपनी आम बातें कर रहे थे। मैडिसन अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बारे में बता रही थी जो हर डिसऑर्डर को खुद से डायग्नोस कर लेते हैं। वो डेविस को तंग कर रही थी कि वो पूरे दिन गाड़ियां ठीक करता है लेकिन अपनी ट्रक को खुद शॉप नहीं ले जाता। तुम बहुत जिद्दी हो, मैडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं रिसोर्सफुल हूं, डेविस ने जवाब दिया। और फिर जब वेट्रेस कॉफी रिफिल करने आई तो लाइट सिर्फ एक बार झपकी। इतनी जल्दी कि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन डेविस ने नोटिस किया कि जूक बॉक्स इस बार पूरा रुक गया था। बाहर हवा तेज हो गई। वो हवा की आवाज सुन सकता था जो ग्लास पर प्रेशर डाल रही थी, एक खोखली, हल्की सी आवाज, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तुम्हें कुछ सुना? डेविस ने पूछा। क्या? मैडिसन ने खिड़की की तरफ देखते हुए पूछा। डेविस ने सोचा कि कह दे कुछ नहीं, मगर फिर उसने ग्लास के पार कुछ देखा। एक पोस्टर रोड के पार स्ट्रीट लाइट पर चिपका हुआ था। जब वो अंदर आए थे तब वो वहां नहीं था। कागज हवा में जोर से फड़फड़ा रहा था, लेकिन डेविस जहां बैठा था वहीं से वो बोल्ड, घुमावदार लफ्जों में लिखा हुआ पढ़ सकता था, सर्किम शो ऑफ द क्रेजीज, वन नाइट ओनली। पोस्टर पर एक अजीब सा स्केच था। लंबी टोपी वाला आदमी जिसकी गर्दन गैर मामूली तौर पर लंबी थी, और वो नीचे झुका हुआ था। नीचे कुछ हंसते हुए बच्चे थे। डेविस को गुस्सा आया। ये पहले नहीं था। मैडिसन ने गौर से देखा। ये क्या है? कोई पॉपअप कार्निवल? मुझे नहीं पता, डेविस ने कहा। कभी सुना नहीं इसके बारे में। मैडिसन ने हल्की सी हंसी। सर्किम शो, अजीब नाम है। लेकिन डेविस को वो पोस्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसमें कुछ गलत था। वो बहुत डिटेल्ड था। बच्चों के चेहरे ऑफ थे। उनकी मुस्कुराहटें बहुत ज्यादा खुली हुई थीं। जब वो डाइनर से बाहर निकले तो हवा ने उनको जोर से टक्कर मारी। हवा में बारिश की और एक हल्की सी मीठी खुशबू थी, जैसे कॉटन कैंडी खराब हो गई हो। और जब वो उस स्ट्रीट लाइट के पास से गुजरे तो वो पोस्टर गायब था। डेविस ने खुद को समझाया कि हवा ने उसे फाड़ दिया होगा, मगर एक बेचैनी उसके साथ चिमट गई थी। रात को मैडिसन को ड्रॉप करते हुए उसने डेविस को किस किया और कहा कि इतनी चिंता मत करो। डेविस ने वादा किया, और उसने झूठ बोला। यह बस शुरुआत थी। अगले कुछ दिन शहर में अजीब चीजें होने लगी। पहले वो आवाज थी। आधी रात के बाद लोग कहते थे कि उन्हें दूर से कार्निवल का म्यूजिक सुनाई देता है। हल्का टिनी सी आवाज, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड प्लेयर धुंध में बज रहा हो। किसी को नहीं पता था ये आवाज कहां से आ रही है। फिर आने शुरू हुए वो मिसिंग पोस्टर्स। हमेशा बच्चे, पहले एक लड़का, फिर एक लड़की, और हर बार लोग कहते थे कि उन्होंने आसपास एक आदमी को देखा है, लंबा,
काले कपड़ों में। डेविस ने पहले यकीन नहीं किया। उसे लगा ये बस डर है, लोग अर्बन लेजेंड्स बना रहे हैं। लेकिन फिर एक रात वो लेट शिफ्ट के बाद घर जा रहा था। उसके हेडलाइट्स ने रोड के किनारे कुछ पकड़ा, एक फिगर। डेविस ने अपनी गाड़ी धीमी की। आदमी की पीठ उसकी तरफ थी। उसका पोस्चर अजीब था, बहुत सीधा, बहुत स्टिल। और फिर डेविस ने वो देखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। उसकी गर्दन, वो इतनी ऊपर उठ रही थी जितना उसको नहीं उठना चाहिए था। ऊपर जाते हुए अंधेरे में खो गई। वो फिगर हिला नहीं, मुड़ा नहीं। डेविस ने पलक झपकी और वो गायब हो गया। उस रात डेविस नहीं सोया। अगली सुबह मेडिसन का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने सर्कस के बारे में सुना? कौन सा सर्कस? डेविस ने पूछा। वही जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, द सर्किम शो। डेविस खामोश हो गया। उसके कान में वो टिनी म्यूजिक गूंजने लगा था। मेडिसन ने बोला, वो शहर के बिल्कुल बाहर लग गया है, मिलर्स फील्ड के पास। लोग कह रहे हैं कि वो रात भर में जमीन से उगाया है। किसी ने उसे लगते नहीं देखा। डेविस ने टीवी ऑन किया, लोकल न्यूज, और वहां वो थे, धुंध में खड़े हुए टेंट्स, लाल और काली स्ट्राइप्स वाले, खेत में दांतों की तरह टेढ़े खड़े थे। मेरी दादी मुझे बचपन में एक कहानी सुनाती थी, एक ट्रैवलिंग सर्कस की जो हर 100 साल में एक बार आता है। छोटे शहरों में लगता है, शो करता है और सुबह से पहले गायब हो जाता है। और हर बार बच्चे गायब हो जाते हैं। डेविस ने हंसी में उड़ाने की कोशिश की। तुम खुद को डरा रही हो मैड्स। मैं सीरियस हूं डेविस। वो कहती थी, उसको द लॉन्ग नेक मैन चलाता है। वो कहती थी कि वो इंसान नहीं है। तुम सोचो, तुम क्या करते? जब तुम डरते हो तो तुम वही चीज चेस करते हो जो तुम्हें डरा रही हो, ताकि तुम ये प्रूव कर सको कि वो सिर्फ वहम है। वो दोनों उसी रात वहां गए, और जब डेविस ने मिलर्स फील्ड में वो पहला टेंट देखा तो उसे पता था वो वहम नहीं था। डेविस और मेडिसन अपने डर को झूठा साबित करने के लिए मिलर्स फील्ड में उस अजीब अनोखे सर्कस तक पहुंच चुके थे। वो सर्कस जो रात भर में उगाया था। जब वो वहां पहुंचे तो डेविस ने देखा कि ये सर्कस उसकी उम्मीद से बहुत छोटा था। बस कुछ टेंट्स का क्लस्टर जो धुंध में हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। हवा में जली हुई चीनी, बर्न्ड शुगर और लकड़ी का चूरा, सॉडस्ट की भारी खुशबू थी। पहली नजर में सब कुछ नॉर्मल लगता था। लोग बूथ्स के बीच घूम रहे थे, लेकिन उनकी हरकत, उनका चलना बहुत धीमा था, बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड। और उनकी हंसी, वो भी ऐसी लग रही थी जैसे प्रैक्टिस की गई हो, मैकेनिकल। एंट्रेंस के पास से क्लाउन जगलिंग कर रहा था। उसका पेंट किया हुआ चेहरा और मुस्कुराहट जगह जगह से फटी हुई थी। और फिर डेविस ने एक अजीब चीज देखी। जब उस क्लाउन से एक बॉल नीचे गिरी तो उसने उसको उठाने के लिए झुका तक नहीं, वो बस जम गया, सीधा घूरता रहा, जब तक कि एक दूसरी औरत सीक्वेंड मास्क में आकर वो बॉल उसके हाथ में वापस नहीं रख गई। डेविस ने मेडिसन का हाथ मजबूती से पकड़ा। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, उसने धीरे से कहा। वो आगे बढ़े। एक टेंट था जिसके अंदर आईनों यानी कि मिरर्स की लाइन लगी थी। तुम्हें पता है, आईने में हमारी रिफ्लेक्शन हमेशा हमारे साथ चलती है, लेकिन यहाँ मेडिसन और डेविस ने देखा कि उनके रिफ्लेक्शंस पीछे रह गई थी, उनके सामने चल रहे लोगों से भी धीमी। और एक आईने में डेविस को यकीन हो गया कि उसने देखा मेडिसन खड़ी थी, जबकि उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रही थी। आगे एक और टेंट था। इसमें बच्चे ट्रिक्स परफॉर्म कर ले थे, टाइट रोप वॉक, कंटोर्शन, आग निगलना, लेकिन उनके चेहरे खाली थे, उनकी आंखें ग्लेज्ड। और हर बार जब कोई बच्चा अपना एक्ट खत्म करता था तो वो बीच वाले टेंट की तरफ झुकता, जहां पर्दों के पीछे एक बहुत बड़ा साया मंडला रहा था। मेन टेंट बाकी सबसे बड़ा था। उसकी स्ट्राइप्स धुंध में इतनी ऊपर तक जा रही थीं कि टॉप पर जाकर गायब हो गई थीं। अंदर से म्यूजिक आ रहा था, एक वॉर्प्ड कैलिपियो ट्यून जिसने डेविस के दांत दर्द कर दिए।
दोनों ने भीड़ में घुसकर अंदर जाने की कोशिश की। अंदर लाइट्स हल्की हो गईं और एक खामोशी छा गई। और फिर टेंट के अंदर एक आवाज गूंजी, गहरी, वेलवेट जैसी, मगर गलत। आओ, सबका स्वागत है सरकम शो ऑफ द क्रेजीज में, उस आवाज ने कहा। साए से निकलकर एक फिगर आगे आया। पहले तो डेविस ने सोचा कि उस आदमी ने स्टिल्ट्स पहने हुए हैं, लेकिन फिर उसने वो देखा जो उसने रोड के किनारे देखा था। गर्दन गैर मामूली तौर पर लंबी, रस्सी की तरह खिंची हुई, और उसकी हर आहिस्ता हरकत पर वर्टेब्रे की आवाज आ रही थी, जैसे हड्डियां क्लिक कर रही हों। उसका चेहरा पीका था, आंखें काली और बहुत खुली हुई। उसका मुंह इतना बड़ा था कि दांत बहुत ज्यादा लग रहे थे। मेडिसन ने डेविस का हाथ मजबूती से पकड़ा। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, उसने धीरे से कहा। लेकिन तुम सोचो कि उस वक्त क्या हुआ होगा। जब वो वापस मुड़े तो एग्जिट गायब हो चुकी थी। टेंट के पर्दे सील हो चुके थे। उनकी जगह और ज्यादा कैनवस आ गया था जो एंडलेसली फैला हुआ था। द लॉन्ग नेक्ड मैन ने नीचे झुका। उसका सर इतना नीचे आया कि उसका चेहरा उन दोनों से सिर्फ इंचेस दूर था। हवा में पुरानी लकड़ी की और उसके नीचे कुछ मीठे से सड़ते हुए की बदबू आई। वो बहुत नर्म लहजे में बोला, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। तुम शो देखने आए थे। और फिर लाइट्स बंद हो गईं। टेंट में चीखें भर गईं, लेकिन वो चीखें डर की नहीं थी, हंसी की थी। बच्चों की हंसी, बहुत ऊंची और श्रिल। जब लाइट्स वापस आईं तो उनके आसपास की सारी सीट्स खाली थी। हर जगह सिर्फ खाली कपड़े पड़े थे। सिर्फ परफॉर्मर्स बाकी थे। वो मुस्कुरा रहे थे, हाथ हिला रहे थे, और अब उनके चेहरे छोटे थे, कम उम्र। द लॉन्ग नेक्ड मैन ने अपनी गर्दन दोबारा ऊपर उठाई। वर्टेब्रे की आवाज आई। उसकी आंखें चमक रही थी। डेविस ने मेडिसन को पकड़कर भागने की कोशिश की, मगर जब उसने मेडिसन की तरफ देखा तो उसकी आंखें खाली थीं। उसका चेहरा कागज की तरह पीका। उसने एक सरगोशी की। डेविस उस हंसी के शोर में मुश्किल से सुन पाया। वो सिर्फ उनको लेता है जो पीछे देखते हैं। और फिर उसका हाथ डेविस के हाथ में ढीला, यानी लिम्प पड़ गया। अगली सुबह मिलर्स फील्ड खाली था। न कोई टेंट्स, न कोई निशान, बस कुछ कुचली हुई घास और हल्की सी जली हुई चीनी की खुशबू। डेविस उस दिन के बाद कभी नहीं देखा गया। अब तुम सोचो, क्या वो लॉन्ग नेक्ड मैन और मेडिसन की उस आखिरी सरगोशी में कोई कनेक्शन था? क्या वो सिर्फ बच्चों को ही नहीं लेता था, बल्कि उन लोगों को भी जो उसके राज की तरफ दोबारा मुड़कर देखते हैं? आज भी हर अक्टूबर में जब हवा शहर में बदलती है और बादल चांद को ढक लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि पहाड़ियों से हल्की सी कार्निवल म्यूजिक की आवाज आती है। और कभी कभी अगर तुम बहुत गौर से सुनो तो तुम्हें बच्चों की हंसी सुनाई देती है। और उसके बिल्कुल पीछे एक आवाज गहरी और नरम सरगोशी करती है, स्टेप राइट अप। तो ये थी उस लॉन्ग नेक्ड मैन की कहानी। तुम खुद सोचो, वो डेविस उस रात वहां गया ही क्यों था? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जहन में क्यूरियोसिटी और डर का वो घुला मिला एहसास था जिसने उसको गलती करने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी तरफ से एक वार्निंग है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें हों जिन्हें तुम एक्सप्लेन ना कर सको, वो चीजें जो तुम्हें एक अजीब सा थ्रिलर खौफ देती हों, तो मेडिसन की आखिरी बात याद रखना, ही ओनली टेक्स दोज हु लुक बैक। कभी कभी खामोश रहना और आगे बढ़ जाना ही वो सबसे बड़ा सर्वाइवल का तरीका होता है। इस तरह के राजों को उनकी जगह पर ही रहने दो। उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी लॉन्ग नेक्ड मैन को देखा तो हो सकता है तुम भी उसके सरकम शो का हिस्सा बन जाओ और तुम्हारी हंसी भी उस टेंट में सिर्फ एक मैकेनिकल आवाज बन के रह जाए। अपना ख्याल रखना, और अगली बार जब तुम आधी रात को कोई अजीब सी म्यूजिक सुनो तो फौरन अपने कान बंद कर लेना और प्लीज पीछे मत देखना।